वो मतलब इंजरी मेरी वहाँ उस टाइम बहुत रनिंग के टाइम पे ही मतलब कि ज़्यादा वो हो गई, मैं चल भी नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने मुझे प्रॉपर बेड रेस्ट बोल दिया, तेरे बस की नहीं है फिजिकल, तू नहीं कर पाएगी। जब 3 महीने बेड पे थी इतना सुना कि तेरे बस की नहीं है, तेरे बस की नहीं है, तो सर वो चीज़ कहीं थोड़ा मन में बैठ गई। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। देखिए, आज हमारे साथ एक स्पेशल स्टूडेंट हैं, प्रीति। इनकी सीपीओ 2022 में एसएससी के थ्रू ऑल इंडिया 100 रैंक आई है और उनका सिलेक्शन दिल्ली पोस्ट में हुआ है। तो पहली बार मैं एक सीपीओ में सिलेक्टेड गर्ल स्टूडेंट का इंटरव्यू ले रहा हूँ। हालांकि इस बार बहुत सारी गर्ल्स स्टूडेंट हमसे मिलने आई हैं, मिठाई भी लाई हैं, ये भी मिठाई लाई हैं। लेकिन इंटरव्यू अभी हम पहला इनके साथ शूट कर रहे हैं। तो ये वीडियो जो गर्ल सीपीओ की तैयारी कर रही हैं या जीडी की तैयारी कर रही हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और फ़ायदेमंद रहेगा। जो आने वाले फ्यूचर में उनका विज़न है गर्ल्स स्टूडेंट का कि हमें सीपीओ की तैयारी करनी है या डिफेंस रिलेटेड किसी एग्जाम में जाना है, तो उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है। आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखेंगे क्योंकि इनकी ऑल इंडिया रैंक भी 100 एक अच्छा खासा इन्होंने स्कोर कर रखा है। तो अपनी पूरी स्ट्रेटजी फिजिकल की इन्होंने तैयारी कैसे करी, क्योंकि इनको एक सीरियस इंजरी भी हो गई थी, उसके बावजूद भी इन्होंने जो है अपने री अटेम्प्ट में इस पोस्ट को जो है हासिल किया है। तो अपनी पूरी जो है स्ट्रेटजी यहाँ पर बताएंगी। जी, आप ये बताइए कि आपको एसएससी की तैयारी के बारे में कैसे पता चला कि मुझे एसएससी के एग्ज़ाम देने हैं? सर 12th करके मैंने मतलब बीएससी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कैंपस, मतलब वहाँ मेरा एडमिशन हो गया, मैंने एडमिशन ले लिया। जब ग्रेजुएशन कर रही थी तो मतलब कि ग्रेजुएशन करते करते ही मतलब मेरे को हो गया था कि फ़र्दर मतलब कि जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी वगैरह में मतलब मुझसे नहीं हो पाएगी जो वो वाली पढ़ाई है, ये वाली। क्योंकि यहाँ पे सर होता है पूरा मतलब थ्योरी वाला काम है, वो आपकी डेली लाइफ में मतलब कहीं कोई काम नहीं आ रहा, मतलब वो मेरे को चीज़ इंटरेस्टिंग सी नहीं लगी। तो मुझे हो गया था कि एमएससी वगैरह या पीजी मेरे मतलब उसकी नहीं है, मुझे इंटरेस्ट मतलब नहीं बना सर वहाँ पे। तो वहीं पे कुछ मतलब बच्चे कॉलेज टाइम में मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे ऑफलाइन, वहीं कुरुक्षेत्र में कोचिंग वगैरह ले रहे थे। तो उनसे थोड़ा मतलब कि पता किया, फिर एसएससी के बारे में पता चला। ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हुई, मैं हॉस्टल से सर घर आई। और सर हमारे मतलब स्टेट में या एरिया में थोड़ा ये है कि लड़कियों के लिए कुछ जो जॉब्स हैं वो फिक्स करके रखी हैं, टीचर लग जाओ, तुम स्कूल जाओ, अपना टाइम से आओ। तो मुझे भी मतलब वो चीज़ फेस करनी पड़ी कि मैंने जब बताया कि मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, पीजी वगैरह मुझे नहीं करना है, तो मतलब रिश्तेदारों ने मतलब यही बोला कि कोई श्योरिटी नहीं है, मिलेगी नहीं मिलेगी, कंपटीशन है, और फिर जॉब्स भी मतलब ऐसी हैं कि लड़की के लिए मतलब नहीं वो है। तो मैंने पापा को बताया कि नहीं मतलब मेरा इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंटरेस्ट है नहीं पीजी करने में। तो फिर पापा का भी था कि ठीक है भाई, जो करना है करो, अब जब इंटरेस्ट नहीं है तो ज़बरदस्ती मतलब क्या वो करेंगे। फिर सर मैं यहाँ दिल्ली आई, फिर कोरोना आ गया मार्च में। फिर मैंने मतलब कि बैच लिया आपका, कुछ मतलब कि पढ़ भी नहीं पाई थी। और सर जैसे मेरा थोड़ा मैथ्स से मेरे को डर लगता था, मतलब कि मैथ्स हार्ड होता है, मतलब और बेसिकली ये बोलते हैं लड़कियों का मैथ्स वीक होता है, तो मेरे को ये भी लगता था यार मतलब मैथ्स मेरे को डर ही मतलब मैथ्स से लग रहा था। फिर मैंने जब तक मतलब करियर विल से पहले मैंने यूट्यूब पे मतलब कि अपना स्टार्ट करा, जैसे ज्योमेट्री वगैरह के डाला, तो उसमें आपके वीडियोस वगैरह मतलब कि जो डले हुए थे मैंने यूट्यूब से मतलब कि अपना मतलब कि एडवांस वाला पोर्शन कवर करा, आपकी वीडियोस डली हुई हैं उन्हीं से। फिर जो पहला मेरा प्री क्लियर हुआ वो था सीपीओ 2020। ये आपने सीरियस होके दिया था? हाँ, मतलब उस टाइम पे मैंने मतलब कि थोड़ा सीरियस हो गई थी पढ़ाई को लेके, वो मैंने दिया। फिर जब मेरा इसका प्री क्लियर हो गया, फिर सर मैं घर से फिज़िकल के लिए मतलब यहाँ आ गई। मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह थे उन्होंने मेरे को बोला कि एकेडमी ज्वाइन कर ले, फिज़िकल क्लियर करना है तो। जो पहले, हाँ दिल्ली में ही, जो पहले सीपीओ मतलब कि कर चुके हैं, जो मतलब सिलेक्टेड हैं थ्रू सीपीओ। तो मैंने एकेडमी ज्वाइन करी। इसका सीपीओ का रिज़ल्ट था, मैं जा रही थी ग्राउंड, जा रही थी, तैयारी कर रही थी। मैं पर्टिकुलरली गई सीपीओ के फ़िज़िकल के लिए थी। साथ साथ कांस्टेबल का हो गया, उसकी तैयारी भी करने लगी। फिर फिज़िकल की तैयारी करते टाइम सर मतलब वहीं ग्राउंड पे थोड़ा सा मतलब मुझे इंजरी हो गई थी पैर में। वो स्टार्टिंग तो मतलब हल्के से मतलब ऐसा लग रहा था कि नस वगैरह का खिंचाव वगैरह ऐसे फील था। मैंने उसको इग्नोर करके मतलब करते रही अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी। वो मतलब इंजरी मेरी वहाँ उस टाइम बहुत रनिंग के टाइम पे ही मतलब कि ज़्यादा वो हो गई, मैं चल भी नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने मुझे मतलब कि प्रॉपर बेड रेस्ट बोल दिया।
उसी दौरान सर 2020 CGL CHSL MTS वो मेरे सारे एग्ज़ाम्स मतलब कि उनके मैं प्री नहीं दे पाई, वो अटेम्प्ट्स मेरे निकल गए, वो साल मेरा मतलब पूरा निकल गया वैसे ही बेड पे, और फिर थोड़ा गैप आ गया। तो 4-5 महीने बाद जब मतलब कि हो गया कि बेड से उठ गई, ठीक हो गई हूँ प्रॉपर, फिर मैंने दोबारा तैयारी करी घर पे रह के ही। ये जो इंजरी हुई इसके बाद जो मेरा पहला वो एग्ज़ाम निकला वो मेरा CGL 2021 वाला प्री निकला। ओके। फिर उसके बाद मैं मेंस की तैयारी के लिए फिर मैंने कि मतलब कि घर से मैंने यहाँ शिफ्ट करा, क्योंकि घर पे वो माहौल नहीं मिल पा रहा था कि मैं मेंस की अच्छे से तैयारी कर पाऊँ। तो सर मैं यहाँ शिफ्ट हो गई दिल्ली। फिर मैंने 21 वाले के मतलब मेंस दिया, Tier 3 दिया। फिर उसके बाद सर CPO 2022 वाला नोटिफिकेशन आ गया, और एक मतलब कि मैं बोलूँगी मेरी ड्रीम जॉब भी मतलब कि दिल्ली पुलिस थी। मुझे पुलिस वाली जॉब करनी थी, मतलब जो मेरा बचपन से था, मतलब अंदर में एक चीज़ की यूनिफॉर्म वाली जॉब करनी है। मैंने बीच में AF कैट भी दिया था, मेरा वो एग्ज़ाम भी क्लियर हुआ, बट SSB मतलब कि मैं आउट हो गई, मेरा नहीं हो पाया। तो मैं बट फिर सर फॉर्म फिल करा, तैयारी करी, प्री निकला। प्री के मार्क्स थोड़े मतलब ठीक थे, लग रहा था कि दिल्ली पुलिस मिल जाएगी CPO 2022 22 वाले से। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे CPO 2021 का क्या हुआ। एक्चुअली CPO 2021 का पेपर लिया ही नहीं गया था, 2020 के बाद सीधा CPO का 2022 का पेपर हुआ था। तो 2022 में आपके प्री में कितने मार्क्स बन गए? सर मेरे 156.5 समथिंग थे, नॉर्मलाइज एक नंबर बढ़ा था, 157 पॉइंट कुछ, मतलब कि मेरा नॉर्मलाइज स्कोर था 157.96। सर उस फेज़ में ये था कि रिलेटिव्स ने काफ़ी मतलब रिलेटिव्स बोल दूँ या आस पड़ोस में मतलब गांव में थोड़ा सा मतलब उस चीज़ को लेके मेरा मतलब कि ऐसा कि तेरे बस की नहीं है फिजिकल, तू नहीं कर पाएगी, छोड़ दे, ये तेरे बस की नहीं है। ये रिश्तेदार या गांव के जो लोग ऐसा बोलते हैं, इनको बोलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। हाँ, पता नहीं कैसे बोल देते हैं। तो सर वो चीज़ मतलब कहीं जब 3 महीने बेड पे थी, इतना सुना कि तेरे बस की नहीं है, तेरे बस की नहीं है, तो सर वो चीज़ कहीं थोड़ा मन में बैठ गई कि ये चीज़ करनी है। डर लग रहा था हालांकि मुझे भी, क्योंकि मैंने थोड़ा मतलब देखा था वो फेज़, डॉक्टर ने भी मतलब मेरे को कुछ चीज़ें ऐसी बताई थी कि भाई अगर वो चीज़ बढ़ जाती है तो मेरे को मतलब सर काफ़ी इन फ्यूचर मतलब कि मेरे को दिक्कतें हो सकती हैं। फिर सर मैंने इस बार फिज़िकल की तैयारी करने से पहले एक बार डॉक्टर से भी कंसल्ट करा कि सर ऐसे ऐसे दिक्कत हुई थी। उन्होंने मेरे को बोला कि अगर अभी तक आपको मतलब कोई इशू नहीं हुआ है, आप आगे तैयारी करो, अगर आपको कहीं भी तैयारी के दौरान फील हो वो पेन या मतलब कि वो चीज़, तो आप वहीं छोड़ देना, जिद मत करना। ओके। फिज़िकल सर मेरा हो गया लकीली क्लियर। सर फिज़िकल क्लियर करने के बाद मेंस का मतलब आता है। इंग्लिश मेरी मतलब थोड़ी ठीक थी, मेरे पापा मतलब इंग्लिश के टीचर हैं, तो बैकग्राउंड थोड़ा मतलब कि मेरा था। फिर सर मैंने मेंस के लिए मतलब अच्छे से तैयारी करी, मेंस दिया। हाँ, मेंस हुआ, फिर उसके बाद आंसर की वगैरह आई, मेडिकल हुआ, फाइनली रिजल्ट आ गया और मेरे को दिल्ली पुलिस मिल गई, जो मतलब कि आपकी ड्रीम जॉब। हाँ, मेरी ड्रीम जॉब थी। कांग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सर। तो आपके 200 में से इंग्लिश में कितना स्कोर बना? सर मेरे 180 मार्क्स हैं। 180 मार्क्स हैं, आपका रॉ स्कोर 180 है। ओके, तो टोटल आपका कितना स्कोर है? सर 337.96। ओके, मतलब शायद आप फील ना कर पा रहे हो, भी हमारी इनसे बातचीत भी हो रही थी स्टूडियो में। तो 2020 के जितने भी एग्ज़ाम हैं अपनी इंजरी के कारण एक भी नहीं दे पाए। जी सर। CPO जो शायद 2020 में ही इनका क्लियर हो जाता अगर वो इंजरी ना होती, उसके बाद 2021 में फिर कोरोना की वजह से भी वेट करना पड़ा। और उनका CGL में भी आपका सिलेक्शन हुआ है ना? हाँ सर, CGL 21, CHSL 21, MTS 21, मतलब मैं तीनों में फाइनल में मतलब रही हूँ। वहाँ तक मेरिट आउट हो गई हूँ तीनों में। फिर सर मेरा CGL 22 से मेरे को PA मतलब मिली थी, पोस्टल असिस्टेंट। वो मेरी पहली मतलब वो जॉब थी, बट मेरे को करनी मतलब ये वाली दिल्ली पुलिस चाहिए थी, और 22 से मुझे मतलब कि वो मिल गई है। तो ये आपकी ड्रीम और फाइनल जॉब है? हाँ जी सर। इसके बाद आगे का कुछ प्लान है पढ़ाई का? सर पढ़ाई का तो अभी 15 तारीख से ट्रेनिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ। तो ट्रेनिंग के दौरान आपको भी पता है मतलब वो फिजिकली हमें मतलब इतना वो 1 साल तक आपकी काफी अच्छी ट्रेनिंग होती है। तो पढ़ाई का थोड़ा ट्रेनिंग टाइम पे मुश्किल ही है, और सर कहीं ना कहीं मैं सेटिस्फाइड हूँ, मतलब मुझे ये जॉब चाहिए थी, तो मैं यही मतलब अपना वो करूँगी, कंटिन्यू करूँगी। बिल्कुल परफेक्ट और सही है कि आपको अपनी ड्रीम जॉब मिल गई, आप इस जॉब से सेटिस्फाइड और आपको अपना करियर आगे इसी में परस्यू करना है। हाँ। और इसी जॉब में आपको आगे अच्छा करना है। हाँ जी सर, बिल्कुल। यू आर कम्प्लीटली हैप्पी विद? यस सर। तो बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात बताइए कि
जैसे आपने तैयारी 2019 से शुरू करी? हाँ जी सर, 19 अगस्त 2019 अगस्त से आपने तैयारी शुरू करी। तो 2020 में और 21 में, इन 2 सालों में आपको काफ़ी फेलियर देखने को मिले अलग अलग एग्ज़ाम में। तो कैसे मोटिवेट रख पाते थे अपने आप को? क्योंकि जैसे हरियाणा में, जैसे आप बता रहे हैं कि आपके गांव के लोग भी बोलते थे कि कांस्टेबल का फिजिकल नहीं हुआ, कैसे करेंगी, शादी करा देते हैं पहले। सर शादी वाला जो इशू है ना, वो थोड़ा सा मतलब करता है हमें, मतलब डर मान लो या हमारा मतलब खौफ ही मतलब वही लगता है शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी। फेलियर्स देखे सर लोगों की, मतलब जब बातें सुनते हैं ना तो वो मतलब बुरी लगती हैं मतलब उनसे, बट कुछ लोगों का ये है कि सुन के दिमाग में कर लेते हैं, लोगों ने कह दी तुझसे नहीं होगा या तेरे बस की नहीं है, आज के टाइम पे बहुत कंपटीशन है, मतलब लोग ये बोलते हैं। तो सर मैं उस चीज़ से मतलब कि अपने आप को मतलब वो डीमोटिवेट नहीं होने देती थी, मोटिवेट ही करती थी। मेरा ये रहा है कि कंटिन्यू मैंने अपने आप को मतलब कि ये रखा कि नहीं, लोग कह रहे हैं ना तुझसे नहीं होगा, तो मुझे करके दिखाना है, करके दिखाना है। और मेरी सर मोटिवेशन के उसमें मैं बोलूँगी, मेरी मदर हैं, वो मेरे को मतलब डीमोटिवेट होने नहीं देती थी। लाइफ मतलब जैसे अभी मेरा ये 3 महीने बेड पे जब मैं रही, सब ने यही बोला कि अब शायद मेन सर पता है उस टाइम भी मतलब कि लोगों को यही था कि अब इसकी शादी कैसे होगी, ये मतलब पैर में इसके दिक्कत हो गई है, सही लड़का नहीं मिल पाएगा, ये मतलब कि लोगों के लिए मतलब कि इशू बना हुआ था वहाँ पे कि शादी कैसे होगी, इसको पैर में दिक्कत होगी, ये हो गई वो हो गई। तो ये नहीं था कि भाई किसी ने मतलब वो नहीं करा कि भाई ये भी क्या फील कर रही है, ये नहीं कह रहा कि हमारी लड़की जल्दी से ठीक हो जाए, आगे की तैयारी करे। किसी को सर उससे मतलब ज़्यादा वो नहीं था, सिर्फ ये था कि भाई घर वालों पे मतलब एक यही फील करा रहे थे बोझ, कि तू भाई बोझ हो गई है अभी मतलब कि। बट मेरी मदर का ये था कि मैं हूँ, मैं कर लूँगी सब, तो मतलब अपना उनका सर मुझे बहुत सपोर्ट रहा है। यही मतलब पेरेंट्स की ये बात ही बहुत होती है। तो बस पेरेंट्स कहते रहे तू कर लेगा, तू करता रहे, बस तू टेंशन मत ले, तू करता रहे। अगर पेरेंट्स यही बोलते हैं ना तो बच्चा मोटिवेट रहता है हर टाइम। और मुझे लग रहा है कि सर शायद मतलब कि मुझे देख के जो हमारे आसपास के हैं, जो अभी छोटी बच्चियां, उनको मौका मिल जाएगा सर। ये बहुत मैटर करता है कि आपके आसपास 15-20 भी अगर बच्चियां हैं, वो आपको एक रोल मॉडल की तरह देखेंगी कि दीदी ने करा है तो मैं भी कोशिश करूंगी। सर स्पेशली हरियाणा में थोड़ा है कि पुलिस की जो पुलिस डिपार्टमेंट है, लड़कियों के लिए वो कहते हैं कि भाई नहीं, लड़कियों के लिए नहीं है। बट अब थोड़ा मतलब मुझे देख के वो हुए हैं कि हाँ हो जाएंगी चीज़ें, या फिर लड़कियां भी उसमें मतलब वो आ सकती हैं। तो ये चीज़ सर थोड़ी अब मतलब कि हो रही है। यही तो फर्क पड़ता है। हाँ। आपने जैसे सीपीओ में इतनी अच्छी रैंक हासिल करी है, जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं या बॉयज फ्रेशर स्टूडेंट हैं, आप उनको क्या सजेशन देना चाहोगे कि आप अपनी सीपीओ की तैयारी शुरू करते समय इस बात का ध्यान रखें, फिजिकल की तैयारी ऐसे करें? सर एक तो लड़कियों के लिए तो मैं यही कहूँगी कि भाई वो कहीं ना कहीं सोसाइटी का या भाई पेरेंट्स के सामने भी जरूरत की है कि मुझे सीपीओ की तैयारी करनी है या फिर जीडी की तैयारी करनी है। तो यही आता है कि फिजिकल तेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा। जैसे मेरे लिए भी वो चीज थी, मेरा फिजिकल बैकग्राउंड सर रहा नहीं कभी स्कूल में, या मतलब कभी भी नहीं रहा। तो उससे थोड़ा डरते हैं कि हमसे फिजिक मतलब ये हो नहीं पाएगा, फिजिकल क्लियर नहीं हो पाएगा। तो मैं कहूँगी सर उससे डरने की जरूरत नहीं है, आप कोशिश करोगे तो होगी वो चीज। या देख लेते हैं कि भाई इसका फिजिकल नहीं हुआ तो मेरा भी नहीं होगा, मतलब ये करते हैं। तो एक तो फिजिकल से नहीं डरे कि भाई हमसे फिजिकल नहीं हो पाएगा, या मतलब इतना उसे डरने की जरूरत नहीं है, उसको फेस करो। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत इजी है या बहुत मुश्किल है, अगर आप कोशिश करोगे तो आपसे वो होगा। हाँ डूएबल है, आप कोशिश करोगे तो वो होगा, फिजिकल से डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा सर इसमें जैसे सीपीओ में इंग्लिश का थोड़ा सा मतलब कि मेंस में सिर्फ इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश पे थोड़ा मतलब कि ज़्यादा वो करें, फोकस थोड़ा सा, मतलब इंग्लिश के लिए हर कोई मतलब मेंस के लिए सब तैयारी करते हैं और स्कोर मतलब कि कहीं ना कहीं अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि वो लास्ट स्टेप है कि भाई अब तो करना ही है। मतलब उसके लिए लास्ट में जो स्ट्रेटजी मतलब मेरे लिए काम में आई सर, मैंने करी कि ल्यूसेंट प्लस में प्रीवियस ईयर पब्लिकेशन की जो कंपाइलेशन है वो, जैसे मैंने किरण पब्लिकेशन की जो प्रीवियस ईयर की जो थी वो, तो सर मैं क्या करती थी जीएस के लिए, जैसे हिस्ट्री हो गई या थोड़ा साइंस बैकग्राउंड मेरा रहा है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मतलब थोड़ा मतलब ठीक थी, वहाँ मेरे को ज़्यादा मतलब वो करने की जरूरत नहीं पड़ी, पढ़ा उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी ये मतलब थोड़ा वो था क्योंकि मेरा कभी बैकग्राउंड नहीं रहा, 10th के बाद कभी नहीं पढ़े। और स्टैटिक जीके वाला पोर्शन? स्टैटिक जीके सर ल्यूसेंट से ही कवर मतलब हो जाती है आपकी कवर, करंट भाई आपको पढ़नी पड़ती है सर। फिर रीजनिंग
मतलब मैंने कोई पर्टिकुलरली कोचिंग वगैरह रीजनिंग के लिए नहीं ली। रीजनिंग मेरी जैसे मॉक लगाती थी मैं, वहाँ से क्वेश्चंस मतलब कि देखे। और रीजनिंग का सर मतलब मेरे स्टार्टिंग से जब मैंने मॉक वगैरह लगाई तो थोड़ा ठीक था। हाँ, रीजनिंग में ये है कि भाई आपकी कैलकुलेशन या जब जितना टेबल्स आपको थोड़ा जो मैथ्स वाली जो चीज़ें हैं, नंबर सीरीज़ वगैरह, ये आपको भाई टेबल्स हो गई, स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये वाली जैसे टेबल भाई 30 तक मेरे को टेबल अपनी याद है, क्यूब हैं मेरे को 40 तक याद है। ऐसे मतलब ये चीज़ें मतलब मैंने अपनी याद करी हुई थी। और सर जैसे आपकी वीडियोस देखते थे तो आपका ये था कि मैथ्स और कहीं ना कहीं इसकी रीजनिंग में भी हेल्प मिलती है। जितना आप अपने आप को नंबर्स के साथ फेमिलियर कर लोगे ना, आपको कहीं मतलब दिक्कत नहीं आएगी। फिर उसके बाद मैंने एडवांस करना था, और सर एडवांस थोड़ा सा मतलब होता है कि भाई बच्चों को दिक्कत आती है एडवांस करने में। ऐसे ही सर मतलब मेरे को मतलब स्टार्टिंग में मैंने आपको मतलब यूट्यूब से फॉलो करा था। मैंने आपको देखा भाई, आपकी एडवांस मेरा है वो मैंने यूट्यूब से आपकी वीडियोस देख के जो डली हुई हैं उन्हीं से किया। फिर सर मैंने मेंस के लिए मैथ्स का 21 वाला जो मेरा मेंस हुआ था उसके लिए सर मैंने आपका बैच लिया था। ओके। मतलब कि जो मेंस की प्रिपरेशन के लिए जो बैच था वो सर मैंने आपका बैच लिया था। फिर स्टार्टिंग में जैसे जब मैंने आपको थोड़ा मतलब कि फॉलो करना स्टार्ट करा तो मुझे मतलब ये वो हुआ कि चीज़ें समझ में आ रही हैं, हो भी रही हैं, बट सर टाइम का इशू मेरे साथ आ रहा था, मेरे से मतलब वो नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने सर देखा भाई कैसे करूं। फिर मेरा ये था कि सर तो उस चीज़ को 10-15-20 सेकंड में कर देते हैं। अच्छा। हमसे वो चीज़ हो नहीं रही। हाँ। सर मैं क्या करती थी, जैसे आप करवा रहे हैं स्टार्टिंग में मैं बता रही हूँ, क्वेश्चन नोट करती, फिर अपना दिमाग लगाती इस क्वेश्चन को करती। हाँ। फिर इसका सर क्या ये मैंने फिर रिजल्ट देखे कि दिमाग में जो हम अपना तरीका है ना, जब मॉक लगाते हैं फिर वही तरीका जो हमारा तरीका है हम उसी पे मतलब वो करते हैं। तो मैंने कहा भैया ऐसे तो काम नहीं चलेगा, टाइम वो है। फिर सर मैंने आपकी 3-4 क्लास भाई जैसे उनकी वो वीडियोज़ हैं, मैं बैठ के चला के भाई रख दिया, मैं देखती थी। फिर मैंने आपको कॉपी करना स्टार्ट करा भाई उस जहाँ से मुझे अभी भी मैं बच्चों को यही बोलती हूँ कि कैसे वो करें। गगन सर का ये आता है कि गगन सर तो ऐसे क्वेश्चन कर देते हैं, हमसे तो नहीं हो पाएगा। मैंने कहा होगा। फिर मैंने आपकी वीडियोस कॉपी नहीं, पेन नहीं, कुछ नहीं, मैं सिर्फ ऐसे लाइब्रेरी में बैठी हूँ, आपकी वीडियो चल रही है, आपने क्वेश्चन, फिर मैं ये देखती थी आप क्वेश्चन पढ़ते कैसे हो, आप क्या चीज़ पिक करते हो क्वेश्चन में कि भाई आप इतने जल्दी क्वेश्चन करते हो। मैंने सर काफ़ी दिन तक आपको ऐसे वो करा। फिर मेरे को थोड़ा सा मतलब कि भाई जैसे समझ में आई, जैसे भाई अर्थमेटिक में इतने बड़े क्वेश्चन होते हैं कि 5-6 लाइन का तो क्वेश्चन है, उसमें टाइम लगता है। तो मैंने देखा भाई सर पहले क्वेश्चन पढ़ रही हैं, उसमें से ये चीज़ उठाई, मैंने आपको थोड़ा कॉपी करना स्टार्ट करा। सर उस चीज़ ने मेरे को हेल्प करी। फिर अब मेरे से भी क्वेश्चन मतलब मैथ्स के ऐसे हो जाते हैं, चुटकियों में भाई मतलब हो जाते हैं। और सर अब ये है कि जब मैं 22 वाला प्री दे के आई थी तो जस्ट 1 घंटे का पेपर है, तो इतना प्रैक्टिस करके मैंने अपने आप को वो कर लिया था कि 45 मिनट्स में मैं पूरा मतलब पेपर करके 15 मिनट मेरे पास बचते थे। आप मतलब कि जब डेली बेसिस पे 15-20 मिनट मतलब कि रैंडम कैलकुलेशन करो बैठ के। हाँ, सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस हैं या फिर खुद से क्वेश्चंस लिख दिए, उनको सोल्व करो, मल्टीप्लाई, डिवीजन, टेबल्स हैं अपनी मतलब कि जितना आप मतलब कि याद कर सकते हो भाई 25 तक 30 तक उनको याद करो। तो मतलब अपने आप को नंबर के साथ फेमिलियर करना पड़ेगा। यही तो नहीं करते लोग। हाँ, मैं समझाता हूँ कि भाई नंबर्स के साथ खेलना शुरू करो, उनका मजाक बनाना शुरू करो। हाँ। केवल कंसेप्ट पढ़ने से कुछ नहीं, वो कंसेप्ट तो किताबों में लिखो, हमारे पास कंसेप्ट में लिखे हुए, आप किताबों से पढ़ लो। हाँ। हमारे पास आने की जरूरत है। तो वो नंबर्स के साथ जब आप खेलना शुरू करोगे तो आपके व्यवहार में आएगा, स्पीड बढ़ेगी उससे, क्योंकि स्पीड मैटर करती है नॉलेज से भी ज़्यादा आज के ज़माने में। हमारे लिए क्या सजेशन है कि हम और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपने पढ़ाने के तरीके में और कंटेंट में? सर आप तो मतलब अपने साइड से बेस्ट ही मतलब हमको प्रोवाइड कर रहे हो। आपका तो सर आप तो वही मतलब मैथ्स का वो, आपको तो क्या वो है। ग्रामर वाला पोर्शन कैसे तैयार करा आपने? सर ग्रामर वाला मैंने नीतू मैडम की वॉल्यूम 1 वाली जो बुक है, क्लास नोट्स हैं, वहाँ से मतलब कि वो करा है, मतलब अब उससे करा है। और फिर उसकी प्रैक्टिस करी है भाई, टॉपिक करा, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो भी आए हुए हैं वो मैंने प्रैक्टिस करें। सर मैं बोलूँगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एसएससी के उसमें बहुत मतलब रोल रहता है, क्वेश्चन का बहुत रोल है। हाँ, और वो भी केवल लास्ट 3 इयर्स के हाँ, ज़्यादा है। सर एसएससी का ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 12-12, 14-14 घंटे पढ़ रहे हैं बट रिजल्ट नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि सर बच्चे ये
इतना सारा मतलब कि वो हो गया है भाई, सिलेबस हो गया, चीज़ें हो गई हैं, तो वो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, जो छोड़ने की चीज़ें ना, उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं हाँ। कि भाई अब हमें एग्ज़ाम है, देना है, जॉब लेनी है, ठीक है सर, मेन हमारा मोटिव जॉब लेना है यहाँ पे। तो बच्चे ये है कि मैं यही कहूँगी कि भाई आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये चीज़ हेल्प मिलती है, आपको पता चलता है कि भाई कौन सी चीज़ें पढ़नी है और कौन सी आपको छोड़नी है, जिन पे कम ध्यान देना है। तो थोड़ा मतलब मैं यही कहूँगी कि डेली बेसिस पे मॉक लगाओ, मॉक से डरो नहीं। और आपका आधा सिलेबस भी हुआ तो मॉक लगाना शुरू कर दो। हाँ 50% सिलेबस हो गया ना, तो मॉक लगाना स्टार्ट कर दो। और सर कुछ बच्चे लगाते हैं, मॉक लगाएंगे, नंबर देखे, हो गया मॉक, उसका एनालिसिस नहीं करते। सर उसका भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा जब तक आप उसका कंप्लीट एनालिसिस नहीं करोगे। मॉक लगाने का बेनिफिट, मॉक और उसका एनालिसिस दोनों साथ में करने हैं। और 50% सिलेबस हो जाए तो डेली करना शुरू करो, डेली, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। सर स्टार्टिंग में इतने ही नंबर, मेरे भी इतने ही बने थे स्टार्टिंग में, जब मैंने लगाए 80, 85, मतलब ये ऐसे। तो उनसे, उन मार्क्स से डरो मत। बच्चे डर जाते हैं कि यार मेरे मार्क्स नहीं बन रहे, 80 नंबर बन रहे हैं, मतलब कि इतने नंबर बन रहे हैं, कम नंबर बन रहे हैं, तो सर उस डर के हमारे बच्चे मॉक वो नहीं लगाते। तो मेरा यही है कि नंबर से मत डरो, आप मॉक लगाओ, उसका कंप्लीट एनालिसिस करो, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और स्कोर इम्प्रूव करने में मेन जो रोल है वो मॉक का ही है। हाँ, अगर मॉक में स्कोर इंप्रूव होता है ना धीरे धीरे, तो आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। हाँ सर बिल्कुल, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है। आपका 14 घंटे पढ़ने से नहीं, आपका मॉक में एक बार अच्छा स्कोर आ जाए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल दुगना हो जाएगा। तो मॉक लगाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जितने भी लोग सीपीओ में सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो कैसे तैयारी करें, उनको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सजेशन जरूर मिले होंगे। देखिए 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है कि मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं जैसे ही आपका 50% सिलेबस हो जाए कंप्लीट, डेली लगाना शुरू करना है। कैलकुलेशन को एक अलग टास्क की तरह मत लो, कैलकुलेशन आपको अपनी डेली लाइफ में लेके आनी है। डेली लाइफ में तो पढ़ाई को अपने ना डेली हैबिट में लाओ, उसको हैबिचुअल बनाओ, वो कि अलग से कोई टास्क नहीं है। और आपकी सिटिंग नॉर्मली 10 से 12 घंटे होनी चाहिए अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो प्रॉपर 6 से 7 महीने तक। इससे कम टाइम में आपका नहीं हो सकता कुछ भी। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बाय।